पत्तियां जो है ये वायरस का चपेट में है। करेले का प्रमुख रोग वायरस है। इनका इलाज होता है अगर ये वायरस लगे? वायरस का कोई इलाज नहीं है। आपने क्या समाधान निकाला वैरायटी के रूप में? यहाँ पे हमने एक हाइब्रिड तैयार किया है जिसका एक पेरेंट जो वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। तो ये हाइब्रिड है। इसकी खास बात ये है कि इसकी उपज भी बाकी जो परंपरागत किस्में हैं उनसे ज़्यादा है। क्या नाम दिया अभी इसे? अभी इसका नाम काशी अर्पिता दिया गया है। आमदनी के रूप में देखें तो क्या बताएंगे? लगभग इसका 6 लाख के आसपास किसान को पर हेक्टर इनकम है। किसान ने अपनी अच्छी खेती के लिए किसी फसल का बीज डाला, लेकिन जब फल आने का समय था उससे पहले ही पौधे में कोई रोग लग गया। ऐसी स्थिति में किसान के सपनों पर पानी फिर जाता, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। कई बार उसके लिए अपना जो खेती का खर्च है वो निकालना मुश्किल हो जाता है। इस समय ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये करेले का ऐसा ही पौधा है जिस पर एक वायरस लगा हुआ है जिसका कोई इलाज अब नहीं है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वाराणसी स्थित IIVR ने करेले की ऐसी एक वैरायटी विकसित की है जो इस तरह के वायरस का मुकाबला कर सकती है, यानी उस पर इस तरह के वायरस नहीं आएंगे। हमारे साथ में इस समय संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केशव गौतम जी हैं और उनसे हम जानने जा रहे हैं आज इस वैरायटी के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं ये एक तरफ करेला की पत्तियां जो है ये वायरस का चपेट में है। बिल्कुल बिल्कुल। करेले का प्रमुख रोग वायरस है। ये भी वायरस में भी कई तरह के वेरिएंट होते हैं। कोई न्यू दिल्ली वायरस होता है जो नामांकन अलग अलग होते हैं इनके। इनका इलाज होता है अगर ये वायरस का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये रस चूसने वालों कीड़ों के माध्यम से जो उनके सलाइवा है उस जब वो उस पौधे को खाते हैं, उस पर रस चूसते हैं तो उन वायरस उन पौधे में चला जाता है। तो वायरस एक बार आ जाता है, आने के कम से कम आने के बाद वो 10 से 20 दिन बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं, और जब लक्षण दिखाई देते हैं तब पौधे का इलाज संभव नहीं हो पाता। तो इसका आपने क्या समाधान निकाला वैरायटी के रूप में? हमने 2-4 सालों के शोध में कई हमारी पास ऐसी जंगली प्रजातियां थी और कुछ थी जिनमें हमने उनको वायरस के प्रति उनको टेस्ट किया, उनकी स्क्रीनिंग करी और मिले कुछ अच्छी लाइनें मिली। उनको हमने जो कॉमर्शियल लाइन है हमारी, जो किसान प्रेफर करते हैं, उनके साथ उनका क्रॉस बनाया। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक हाइब्रिड तैयार किया है जिसका एक पेरेंट जो वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। अब आप इस हाइब्रिड को पूरा देखेंगे, आप इसकी पत्तियों को तो आप देखेंगे कि इसकी बढ़िया लश ग्रीन पत्ती हैं, कोई इतनी बड़ी बड़ी अच्छी आप इसमें रोग कहीं नहीं देख पाएंगे। तो ये हाइब्रिड है। इसकी खास बात ये है कि इसकी उपज भी बाकी जो परंपरागत किस्में हैं उनसे ज़्यादा है और इसमें वायरस प्रतिरोधी उनसे बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ इनपुट में, जहाँ दवाओं में किसान काफ़ी खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे कम दवाओं में, बहुत कम में किसान का लाभ इससे कमा सकता है। तो क्योंकि इनपुट कम होगा तो वो भी एक तरह से लाभ अर्जित करना ही है। तो ये वैरायटी हम चाह रहे हैं, ये अभी हमारे संस्थान की तरफ से तैयार हो चुकी है। इंस्टीट्यूट लेवल पे हमने इसको बना लिया है और अब आगे इसका प्रपोजल हमने स्टेट को भेजा है। आने वाले साल में ये तैयार हो जाएगी और उसके बाद किसान इससे यहाँ से IIVR से संपर्क करके इस वैरायटी को ले सकते हैं और अपने खेत पे लगा सकते हैं। क्या नाम दिया अभी इसे? अभी इसका नाम काशी अर्पिता दिया गया है, लेकिन नामांकन होगा या यही रहेगा? यही रहेगा। काशी अर्पिता के नाम से इंस्टीट्यूट से निकल चुकी है जी। और बाकी अभी स्टेट पे अभी इसका ट्रायल चल रहा है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट में भी उम्मीद है ये वहाँ से भी अच्छा परफॉर्म करे और वहाँ भी ये देश स्तर पे, अलग अलग रीजन के स्तर पे इसको लगाया जा रहा है। सभी क्षेत्रों के लिए है ये वैरायटी? तो अभी तो ये उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज होगी। और क्या क्या खासियत है? ऐसे एक तो आपने बताया कि वायरस जो है उसके प्रति इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वायरस लगने की संभावना जो है बाकी की तुलना में कितने % मान ले कम हो जाती है, या कहें कि नहीं लगेगा? नहीं, आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% वायरस की चांस बहुत कम हो जाते हैं। कब तक उत्पादन मिलता है, कितना उत्पादन होता है, इन चीज़ों की बात करें? ये जो किसान भाइयों जो किस्म है हमारी हाइब्रिड है, इसका जो उत्पादन है वो लगभग 35 से 40 टन या 350 से 400 कुंटल आप इसको ले लें। और ये बाकी हाइब्रिड परंपरागत किस्मों से इसकी उपज ज़्यादा है। नॉर्मल सीज़न है, खरीफ सीज़न और आपका जो गर्मी वाला सीज़न है उसमें किसान भाई दोनों सीज़न में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में जो वायरस का जो रोग है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उस समय उनके लिए फ़ायदेमंद किस्म होगी। और ख़रीफ सीज़न में जब इसकी आप ट्रेनिंग करेंगे या गर्मी में भी आप कर सकते हैं जल्दी, तो इसका अच्छा उत्पादन देगी। सीज़न इसका लगाने का नॉर्मल है, आप इसको जुलाई में सोइंग कर सकते हैं, मध्य जुलाई तक, और ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो आप इसको अगस्त में भी ट्रांसप्लांटिंग फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। ये भी आपकी वैरायटी बाकी वैरायटी से थोड़ा एवरेज ही, मतलब ये मान के चलिए अक्टूबर तक आपका ये फलाव चलता रहेगा एंड तक।
बस इसमें यही है कि वायरस से कम रहेगी तो लगातार उपज, क्योंकि वायरस से ही मेन उपज घटती है, जहाँ आगे की उसकी बढ़ होती है वो पूरी जल जाती है या उस तरह का मतलब गुच्छे नुमा हो जाती है, तो उसके आने वाले जो फूल हैं वो ग्रोथ रुक जाती है। इसमें वो नहीं होगी, कंटिन्यूस आपकी फ्रूटिंग चलती रहेगी। इसमें कुछ पेरेंट हमारे ये एक तरह से देखा जाए तो बाकी नॉर्मल किस्मों से इसमें मादा फूल थोड़े ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने ऐसे पेरेंट यूज़ किए हैं जिनके अंदर मादा फूलों का प्रतिशत है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उपज के माध्यम से बाकी के लिहाज से ये थोड़ी अच्छी है। डॉक्टर साहब, अगर हम किसान के फ़ायदे की बात जब कर रहे हैं तो इसे अगर हम कॉस्ट के रूप में, उसकी लागत और उसकी आमदनी के रूप में देखें तो क्या बताएंगे? जैसे कि इसकी उपज बताई हमने लगभग 300 कुंटल के आसपास, और किसान को अगर थोक में या खेत के पास 20 रुपये केजी भी अगर मिलता है तो लगभग इसका 6 लाख के आसपास किसान को पर हेक्टर इनकम है। उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत भी उसके इनपुट में खर्च हो जाता है तो भी कम से कम 3 से 4 लाख उसको इसका प्रॉफिट ही मिलेगा। और क्योंकि ये नवंबर तक चलती है तो लिहाजा है कि इसका प्रोडक्शन 6 लाख के ऊपर इस किसान को मिलेगा प्रति हेक्टर। पौधे कितने लग जाते हैं 1 हेक्टेयर में? 1 हेक्टर में इसका लगभग आप देखिए, अगर चढ़ाएंगे तब तो ज़्यादा मिलेगा, और अगर इसको अगर उस पर लगाएंगे तो भी कम से कम इसके 8,000 पौधे तो प्रति हेक्टर होते ही। और साथ में इंटरक्रॉपिंग से एक अलग मुनाफा। हाँ, इंटरक्रॉपिंग अगर आप इसको ट्रेनिंग कर रहे हैं तब तो आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं किसान भाई। मोस्टली जिनके यहाँ ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है वो इसको मल्च पे कर रहे हैं ज़मीन पे, तो वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, पोषक तत्वों की बात करें इसमें, तो वो क्या अन्य वैरायटी से बेहतर है या वही है या उसमें भी कुछ अंतर है? जो करेला होता है उसमें सबसे ज़्यादा मेडिसिन के लिए ही जो इसमें पोषक तत्व होता है वही होता है, जिसकी कि मेडिसिन औषधीय गुण है वो इसका। तो उसका टेस्ट अभी चल रहा है, किसी वैरायटी में वो कम है ज़्यादा है, उसमें हमारा काम चल रहा है, और उसके लिए भी जल्द हम कोई वैरायटी या हाइब्रिड तैयार करेंगे। उम्मीद करें कि 2025 चल रहा है, 26 तक ये किसानों तक पहुँच पाएगी। हाँ, ये ज़रूर पहुंच पाएगी, जो आप देख रहे हैं ये ज़रूर 26 तक किसानों के यहाँ पहुंच पाएगी। और बाकी जो आप जो बता रहे हैं औषधीय गुण वाली, उसके लिए अभी काम चल रहा है, तो आने वाले सालों में वो हम तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखी आज एक ऐसी वैरायटी करेले की विकसित की गई है जिसमें वायरस का जो खतरा है वो 70 से 80% तक कम हो जाता है, और अगर इतना कम हो जाता है तो ये मान के चलिए किसान अपनी फसल को लेकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है काफ़ी हद तक, और एक अच्छा उत्पादन लेकर एक अच्छी आमदनी कर सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।